सेवक ये दो व्यक्तियों का है, अडानी और अंबानी का। चौकीदार चौकीदार कहता है ना, आज हमें पता पड़े चौकीदारी अंबानी और अडानी की कर रहा है। और किसको हिंदू कह रहे हैं? हिंदू जो शब्द का प्रयोग किया गया है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जब आक्रमण करा था, भारत पे पहली बार दाहिरा राजा ब्राह्मण को हराया था, उस समय उसने आते ही हिंद महासागर पार करते ये कहा, हमने हिंदुस्तान जीत लिया। आप हिंदुस्तान को जरा जोर से बोलिए, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। आज भी हिंदुस्तान निकलता है तो हिंदुस्तान तो गुलामी का शब्द है साहब। ये देश तो भारतवर्ष था, सनातन सभ्यता थी। हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं होता, ये तो हिंदू तो इन लोगों ने लगाया। अभी अगर आप हिंदू के नाम पे बांटना शुरू करें तो मैं बता दूं, हिंदू में सब है और सनातन धर्मियों में 3 कौम रह जाएंगी, बाकी सब अलग हो जाएंगी। तो ये पकड़ने के चक्कर में अपनी वोट बैंक के लिए लोगों को बांधे रखें हिंदू नाम से। हमारे देश में सिखों को खालिस्तानी शब्द से पुकारा गया, मतलब हद पार कर दी इन्होंने धर्म और जात के नाम पे। जब हिंदू विरोध करता है तो उसको वामपंथी कह के दूर करते हैं, जब मुस्लिम विरोध करता है तो उसको पाकिस्तानी कह के दूर कर देते हैं। और आज सिख ने जब आंदोलन करा, जबकि ये पूरे पंजाब का आंदोलन था, पूरे किसान का आंदोलन था, और इन्हें समझना चाहिए कि पंजाब कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए ये आंदोलन पंजाब से उठा, पंजाब की कृषि को ज्यादा अच्छे से समझता है। और इन्होंने इसी कारण वहां से आंदोलन उठा। जब ये बात आई हिंदू मुस्लिम पाकिस्तानी फलाने ढिकाने, तो आना पड़ा, क्योंकि राष्ट्रवादी व्यक्ति, क्रांतिकारी व्यक्ति जात और धर्म से ऊपर उठकर बात करता है, जो देश की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है। और आते ही मुझे इस आंदोलन में सबसे अच्छा नजारा पता है क्या देखने मिला? वो ये देखने मिला कि एक सच्चे भारत की तस्वीर इस आंदोलन में है। आप चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर बिना जात धर्म मजहब को देखे बिना हर व्यक्ति एक दूसरे की सेवा कर रहा है, एक दूसरे का सहयोग कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है। यही अमन चैन का माहौल तो पूरे देश में चाहते हैं। अगर इस आंदोलन का विस्तार पूरे देश में हो जाए तो मुझे लगता है देश बड़ा खूबसूरत हो जाएगा हमारा। आरएसएस को मैं बताऊं, आजादी के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं कहा जाता था, राज्य सुरक्षा समिति कहा जाता था। और राज्य सुरक्षा समिति का काम था क्रांतिकारियों की मुखबिरी करना। जैसे कि आपको उदाहरण बताऊं, आज देश के अंदर आप लोग जाइए किसी भी थाने के अंदर, वहां नगर सुरक्षा समितियां बनी हुई हैं। जो नगर सुरक्षा समिति थानों का काम करती हैं, प्रशासन का काम करती हैं और असामाजिक तत्वों की जानकारी देती है स्लीपर सेल बनकर। ऐसे ही ये लोग क्रांतिकारियों के लिए स्लीपर सेल थे आरएसएस वाले, जो राज्य सुरक्षा समिति थी। देखिए, इनको बाकायदा परेड भी सिखाई गई, ढोल ढपले बजाना भी सिखाए गए, डंडा भी दिया गया और हाफ निकर भी दिया गया। वो हाफ निकर, उस हाफ निकर में ये लोग क्या करते थे, खाकी हाफ चड्डा और अगर ऊपर शर्ट व्हाइट कलर की, अगर पूरा ऊपर दे देते खाकी भी तो पूरी पुलिस हो जाती। तो आधी पुलिस का काम ये पूरा कर ही रहे थे। और जब इन्हें पता था आजादी नहीं मिलेगी तो इन्होंने आजादी के लिए कभी लड़ाई लड़ी नहीं, एक चाटा खाया नहीं, और आज खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं। जब देश आजाद हो गया तो ये कहते हैं हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थे। नहीं भैया, आज आजादी के बाद तो राष्ट्रीय शोषण संघ बन गया है। देखिए, सरकार के टस से मस न होने का कारण है मोदी जी की गैर जिम्मेदारापन। मोदी जी गैर जिम्मेदार व्यक्ति हैं जब, और ये एक मानसिक रूप से नपुंसक व्यक्ति है, जो मानसिक रूप से नपुंसक है, जो कुंठा निकाल रहा है अपनी, ये कुंठित व्यक्ति है। जब इसको घर की जिम्मेदारी सौंपी और इनके परिवार वालों ने इसे घर में विकास पैदा करने को कहा, इनकी माँ की इच्छा थी कि भाई एक बेटा पैदा कर दे जिसका नाम हम विकास रखेंगे, तो ये घर में विकास पैदा नहीं कर पाया, वहां से इधर उधर घूमता फिरा। निजी जिंदगी है ना उससे। यार क्यों भैया, आज वो खुद ही तो निजी से क्या मतलब है ना। आप देखिए ना, उनने अपनी माँ को लगाया, वो निजी नहीं था क्या? माँ को कोई प्रधानमंत्री लाइन में लगाता है, जो माँ पे राजनीति करे, जो घर में कैमरा लेके जाए, वो निजी बात नहीं हुई। मैं बात कह दूं पत्नी की तो वो निजी है। हर चीज तो वो राजनीति में और सार्वजनिक कर रहे हैं, तो भैया नेता की पूरी जिंदगी सार्वजनिक होती है, इसमें क्या बुराई है। और जब जनता ने उनको देश छोड़ दिए, देश का जिम्मेदार बनाने की कोशिश करी, तो देश छोड़ के देश विदेश जा भागते फिरे। देखिए, मैं बताता हूं, मेरे मध्य प्रदेश में जब मैंने आंदोलन शुरू किया शिवराज जी के खिलाफ, तो क्या है कि एक कॉन्सेप्ट बन गया है भाजपा लोगों के दिमाग में कि भाजपा जो है वो हिंदूवादियों का संगठन है और हिंदुओं को लीड करती है। जो ये हैं ये ही हिंदू हैं, बाकी कोई हिंदू नहीं है। जबकि हकीकत बात ये है कि जब जब सरकारी नीतियों का विरोध जिसने किया है वो वामपंथियों ने ही किया है। आज़ादी के पहले अगर देश को आज़ादी दिलाई है तो वो वामपंथियों ने दिलाई है। वामपंथी का मतलब होता है
लेफ्टिस्ट और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं राइटिस्ट। ये लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि जब अंग्रेजों की संसद लगती थी तो राइट साइड में उनके सामंतवादी लोग बैठते थे जो राइट में बैठते थे, और लेफ्ट में जो लोग बैठते थे वो उन सरकारी नीतियों का विरोध करते थे। तो विरोधियों को उन्होंने कहा लेफ्टिस्ट, मतलब वामपंथी। तो भाई क्या बुराई है, अगर सरकारी नीतियां गलत हो तो उनका खुलकर विरोध करो, चाटुकारिता करना मत करो। यही चाटुकारिता तो आरएसएस ने की। ये बनाया जिम्मेदार आप लोगों ने। क्यों भैया, हमने उनको जिम्मेदारी दी प्रधानमंत्री पद की। तो आप उनने कह रहे हैं कोशिश करिए, वोट दिया मोदी जी को। ये तो कोशिश ही तो थी कि भैया हमने प्रधानमंत्री बनाया है, हमने भी कोशिश की है वोट देके कि प्रधानमंत्री बने और वो जिम्मेदार बने, पर गैर जिम्मेदारापन निभाया। और जब मैंने शिवराज जी का विरोध करा तो उनने मुझ पर रासुका जैसी धाराएं लगाई, मेरे को रासुका से परेशान करा। आईटी एक्ट में डाल के जो जम्मू कश्मीर की लगती है, अभी भी एक एफआईआर पड़ी हुई है मेरे घर पे, जहाँ पे डाल के रखी, उसे पेंडिंग में पटका रखा है कि जब भी मैं मुंह खोलूं तो मुझ पे दोबारा एफआईआर कर दी जाए। तो आज भी जम्मू कश्मीर में जो धाराएं लगती है ना, वो धाराएं लगाकर मुझे प्रताड़ित किया गया। जब शिवराज जी घुसते थे तो वज्र वाहन खड़ा करके मुझे नजरबंद रखा गया। आज 4 साल में इतना परेशान कर दिया मुझको कि मैंने साइकिल यात्रा करी 4,500 किलोमीटर की इन लोगों के खिलाफ। तब एक वीडियो वायरल हो गया था जिससे मुझे पहचान मिल गई, अन्यथा तो मैं भी किसी गर्त में होता। नहीं सरकारें आती हैं सर, पावर का इस्तेमाल तो हर कोई सरकार करती है, ये कोई नया थोड़ा ही कर रही है सर। भाई ये तो प्रधान सेवक थे ना, ये ताकतवर कहाँ से हो गए? सेवक कभी ताकतवर नहीं होता, सेवक का काम होता है सेवा करना। और प्रधान सेवक, आज हमें पता पड़ा सेवक तो है पर सेवक ये किसी और का है। ये भांजा आपके सामने नहीं दिख रहा? अगर गलत नहीं किया होता तो ये भांजा इस आंदोलन में क्यों आता? मामा इतना बड़ा बहरूपिया है कि उसने क्या कहते हैं हमारे विदिशा क्षेत्र में 67 बीघा जमीन में गौशाला बनाने की बात कही थी, आज तक गौशाला नहीं बनी। मामा की बात कर रहे हैं आप। 4 बार आता है मध्य प्रदेश विदिशा क्षेत्र में, लेकिन विदिशा का विकास नहीं हुआ। आपको गौशाला चाहिए, स्कूल चाहिए? किसको स्कूल चाहिए? ये तो उनने कहा गौशाला बनाने की बात, मैंने तो नहीं कहा उनसे कि बना दो यहाँ पे गौशाला। वो तो धर्म की राजनीति वो लोग कर रहे हैं ना, धर्म के पाखंडी है, जबकि धर्म असली होता है त्याग और बलिदान और सेवा करना। ये त्याग और बलिदान सेवा इस आंदोलन में दिख रहा है, ये शिवराज जी और मोदी जी में नहीं दिख रहा मुझे त्याग और बलिदान। फिर भी लोग परेशान है उनको, क्योंकि कोई भी हिंदू उनका विरोध करने से इसलिए डरता है कि वो कहीं हिंदू विरोधी ना हो जाए, लोग उसको हिंदू विरोधी ना कहने लगे। तो हर कोई झूठे हिंदूवादिता के चक्कर में उनका साथ दे रहा है आज। और आज इस आंदोलन के माध्यम से आप लोग आंख खोल रहे हैं, कोई गोदी मीडिया दिखाने वाला नहीं है। मोहन भागवत का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कोई भी हिंदू राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकता। अब ये तो फंसाने का तरीका है। राष्ट्र विरोधी वो, इसका मतलब ये है कि कोई भी आप ऐसे आंदोलनों में भागी मत लीजिए। सरकार अहंकारी है, इसलिए अहंकार है उनको, उन्हें ये लगता है कि उन्हें सत्ता से कोई नहीं हटा सकता। लेकिन ये भी याद कर लें मोदी जी कि रावण ने जब सीता मैया को हरा तो उसका अहंकार उसको कहाँ ले गया। ये काल्पनिक चीज है ना, क्यों नहीं है? स्थिति में नहीं हो रहा, चुनाव अब भी जीत रही है बीजेपी, आप क्या बात कर रहे हैं? ईवीएम हटवा लो, ईवीएम हटवा लो। हैदराबाद में बैलेट पेपर चुनाव हुआ, राजस्थान में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। फिर समर्थ को नहीं दोष गोसाई, हम तो अब ये कहेंगे कि जहाँ समर्था है, जहाँ पे ताकत है, वहाँ आदमी सब कर लेगा। आज पैसे से कौन नहीं बिक रहा है? आज लोगों के ईमान कैसे देखो, मैं बता दूं आपको, बता दूं मैं आपको। हाँ नहीं, करने दीजिए उनको, करने दीजिए। क्रांतिकारी पथ जो होता है वो उन्हें नहीं पता क्या होता है, और हम क्रांतिकारी आदमी हैं। अगर ऐसा हुआ ना तो आप देखेंगे कुछ समय बाद कमरों में बंद कर करके पिटते मिलेंगे सांसद और विधायक भाजपा के, पिटेंगे मेरे हाथ से भी। ये मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, बंद करके इनकी पिटाइयाँ होंगी तब इन्हें समझ में आएगा। हिंसा का रास्ता क्यों भैया? कम्युनिस्ट विचारधारा। आप क्या चाहते हैं कि हम जुल्म सहते रहें? जुल्म सहने के लिए बने हैं हम लोग? क्या करेंगे? हर व्यक्ति, जब बिल्ली के ऊपर, बिल्ली को भी आप परेशान करते हैं ना हद से ज्यादा, तो वो गले पर वार करती है। अगर इस जनता को अब ज्यादा सताया गया तो वो दिन दूर नहीं है कि गले पर ही वार होगा। चलिए ठीक है।